नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग। जो लोग खुद को सिंगल मानते हैं उनके लिए होगी ये रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखे और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो और खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को किस तरीके का सिंगल मानते हो। पहले आप रिश्ते में थे लेकिन अभी नहीं हो, कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे और रिश्ते में होकर भी अगर आप खुद को सिंगल मानते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। ये जनरल रीडिंग होगी 24 से लेके 30 जून तक। आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इसमें हम आपकी ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की, और पास्ट से अगर आपके लाइफ में इन दिनों कोई आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी, और नया कोई अगर आ रहा है तो उनका एनर्जी कैसा हो सकता है। साथ में एंजल की गाइडेंस आपके लिए। तो लेट्स सी, देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि आपकी ओवरऑल एनर्जी 24 से लेके 30 जून तक की। देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। मुझे लगता है आपके लाइफ में बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, चाहे रिश्ते में, चाहे जॉब में, चाहे बिजनेस में, और हो सकता है सारे ऑप्शन आपको पसंद हो, लेकिन आपको कंफ्यूजन रहेगी कि कौन से ऑप्शन के साथ जाए, कौन सा ऑप्शन चुने। थोड़ी सी आप इंडिसाइसिव रहोगे पूरे 24 से लेकर 30 तारीख तक की, और आपको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। जैसा कि मैं समझ रही हूँ कि हो सकता है ऐसा ना हो कि आपने कोई डिसीजन ले लिया और बाद में आपको उस डिसीजन की वजह से परेशानी हो, तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेने की जरूरत है। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। वर्गो के जो भी सिंगल्स हैं, केयरफुली आप लोग रीडिंग्स को देखिएगा। सिंगल्स के बारे में ये रीडिंग हो रहा है जो खुद को सिंगल मानते हैं। देख लेते हैं सिंगल्स के वर्गों के पास्ट की एनर्जी। 4 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है। पास्ट में आपने हो सकता है सेविंग्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सोच रहे थे और कुछ चीज़ों को आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे। आप अपने दिल में बातों को रखना, चीज़ों को लेट गो नहीं करना, स्टेबिलिटी के बारे में सोचना और अपने आप को जो है पूरी तरीके से जकड़ के रखना किसी भी चीज़ में, अपने सोच में, और हर चीज़ अपने मुताबिक हो, इस तरीके का सोच हो सकता है पास्ट में आपका। हाँ, पास्ट में आपने इस तरीके से सोचना शुरू कर दिया था कि जो कुछ भी होगा मेरी तरीके से होगा, मेरी मर्जी से होगा, मैं जो सोचूंगा वही होगा या होगी। और पैसे को बहुत अच्छी तरीके से संभाल के रखना, सेविंग्स करना, जैसे कंजूसी कुछ करना, इन तरीके का आप इस्तेमाल कर रहे थे। बहुत ज़्यादा सेविंग्स में आपका ध्यान था और बातों को बहुत ज़्यादा दिल से लगा लेते थे आप। पास्ट में ऐसी एनर्जी थी। कि प्रेजेंट की एनर्जी को हम देखेंगे। प्रेजेंट में आपकी कैसी एनर्जी है। प्रेजेंट में आप बहुत ज़्यादा इमोशन को कंट्रोल करने में और बहुत कम बोलने में बिलीव कर रहे हो। आपको लगता है कि ज़्यादा बोलने से अच्छा है चुप रहना, चीज़ों को ऑब्जर्व करना। अगर मैं ज़्यादा बोलता हूँ तो चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। खास करके मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से बिहेव कर रहे हो, मैच्योरिटी के साथ अब डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो, और आपको ये भी लग रहा है कि जो कुछ भी करना है पहले ऑब्जर्व करना है फिर डिसीजन देना है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी लाइफ में इन दिनों पास्ट से क्या कोई एंट्री ले सकता है वर्गो।
पास्ट में अगर आप कोई रिश्ते में थे तो क्या कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है इन दिनों? हाँ, आने के चांसेस तो है। हो सकता है कोई बंदा या बंदी जिनके साथ आप एक साथ काम करते थे, जॉब या बिजनेस करते थे, फिनेंस से रिलेटेड कोई आप लोगों का दोनों के साथ एक साथ कोई कनेक्शन था, जो बहुत पेशेंस रखने वाला बंदा या बंदी थी, जो बहुत प्रैक्टिकल था, जो चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से देखता था या देखती थी, तो वो वैसा कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है, जो स्वभाव के भी बहुत शांत है और चीज़ों को बहुत सही तरीके से करने में बिलीव करता है, पेशेंस बहुत होगी इनमें और हर चीज़ को पूरी शिद्दत के साथ ऑर्गेनाइज्ड तरीके के साथ मेंटेन तरीके के साथ करना पसंद करती थी या करता था, ऐसा कोई बंदा या बंदी अगर आपकी लाइफ में थे तो हाँ, उनके आने के चांसेस हैं। देख लेते हैं क्या नया कोई आ सकता है आपके लाइफ में। हाँ, तभी आया था कंफ्यूजन का कार्ड। नया कोई आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, जो भी आएगा नया बंदा या बंदी, ये फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से आएगा। आपके प्रति उनका ऑब्सेशन रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा। कोई ऐसी बंदा या बंदी आएगी आपके लाइफ में आने की चांसेस है, जिनके लाइफ में ऑलरेडी पहले से कोई है, लेकिन आपकी तरफ उनका एक ऑब्सेशन होने की वजह से, फिजिकल अट्रैक्शन होने की वजह से ये आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है, जिनको आप किसी भी तरीके से कमिटमेंट में नहीं रख पाओगे, जो हमेशा एक अलग सोच के साथ रहेगी और जो प्रैक्टिकल होते हुए भी अपने सोच के मुताबिक रिश्ते को मूवमेंट करवा सकता है। अभी हम देखेंगे कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। वर्गो, अबंडेंस, आपके लाइफ में समृद्धि आ रहा है, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, चाहे जॉब में, बिजनेस में। कहीं अगर आप सोच रहे थे पैसे के बारे में, अच्छे जॉब के बारे में, अच्छे रिश्ते के बारे में, तो जो भी आप सोच रहे थे आपके लाइफ में डेफिनेटली वो आ रहा है। एंजल आपको ये दे रहा है और यूनिवर्स आपकी मदद भी कर रहा है, लेकिन आपको जो है सोच समझ के डिसीजन लेना है। ऐसा ना हो कि आपने कोई डिसीजन ले लिया और बाद में आपको उस डिसीजन के लिए पछताना पड़े, इसलिए जो आ रहा है उसे दोनों हाथों से ग्रैब करें और कोई ऑप्शन आ रहा है तो उसको भी सोच समझ के लिया करें, लेकिन अपने फायदे की सोच के आपको डिसीजन लेना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।